आदाब अर्ज़ है, रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। बात होगी इंतखाबात के हवाले से जो मुल्क भर में जारी हैं, इसके साथ साथ बात होगी इंतखाबी जो पूरा ये अमल है इसके हवाले से जो लोगों की शिकायत हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही क्योंकि हम फोकस करते हैं सिंध और कराची को, तो कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक खातून की जानिब से जो थोड़ी सी बदसलूकी की गई थी कि इलेक्ट्रिक की टीम पे, और उसके बाद जिस तरह उनको थाने में बुलाया गया और उनकी रोती बिलखती हुई एक वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लगी, उसने सभी अफराद को जो है वो गमज़दा कर दिया। क्योंकि पाकिस्तानी माशरे के अंदर खुसूसन सूबे सिंध और जो ये सूफिया की सरजमीन कहलाती है, जहाँ मोहब्बत की बात होती है, जहाँ औरत कपड़ा फेंक दें, अपनी चादर उतार के डाल दे दुश्मन पे तो वो कत्ल भी माफ़ कर देता है, वहाँ खातून के साथ ये बदसलूकी देख कर हर दिल जो है वो रंजीदा हुआ, गमज़दा हुआ। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं पाकिस्तान के इन इंतखाबात के ऊपर। जो ये इंतखाबात का पूरा ये सिलसिला अभी जारी है, इसका प्रोसेस जारी है और उसके अंदर अब जांच का अमल जारी है, कागजात नामजदगियाँ मंजूर हो रही हैं। लेकिन इस पूरे अमल के अंदर साल 2018 की याद आ रही है। साल 2018 में भी मैंने इंतखाबात कवर किए थे और इन इंतखाबात के अंदर वो तमाम मनाज़िर जो मुस्लिम लीग नून के साथ होते थे, और हम अपने जो पाकिस्तान भर के दोस्त हैं जिनके साथ हम लोग आजकल जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं सोशल मीडिया पे और दीगर जगहों पे, वहाँ पर हमारे डिस्कशन होते थे और हमें पता चलता था कि जनाब आज कागजात नामजदगी जमा कराने आने वाला मुस्लिम लीग नून का फ़र्द उठा लिया गया, उसको पकड़ लिया गया, उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई और वो कागजात नामजदगी जमा नहीं करा सका। साथ में ये भी खबरें आती थी कि जनाब मुस्लिम लीग नून का मानसेरा में एक बंदा आया कैंडिडेट, और वो कैंडिडेट जमा नहीं करा पाया और उसकी तरह से धुनाई वुनाई हुई और वो गायब हो गया, चला गया। आज वही हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो भी ये शिकायत कर रहे हैं कि वो कागजात नामजदगी जमा कराने जाते हैं तो उनकी पिटाइयाँ भी लग रही हैं और कुछ जगहों पर उनसे कागजात छीने भी गए हैं। हलीम आदिल शेख साहब जो हैं, जो सूबे सिंध के हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं, उनका जनाब कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गया है, जिसका इल्ज़ाम उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आयद किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो भी लेवल प्लेइंग फील्ड का हमें नहीं दे रहा, हम अदालतों पे जाएंगे, हम अदालतों पे यकीन है और हम मुकाबला करेंगे। इसी तरह मुत्तहिदा कौम मूवमेंट जो कि सिंध की दूसरी बड़ी जमात रही है, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के जो बानी हैं यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली जो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट है या ओरिजिनल जिसे हम कहते हैं, तो जनाब उसके जो बानी हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उन्होंने भी शिकवा किया है। उनका ये शिकवा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के जो लोग हैं उनको जो है वो आज़ादाना जो वोटिंग का जो प्रोसेस है, जो इंतखाबात का पूरा प्रोसेस है, उसके अंदर उनको शिकायत हैं, उनको आज़ादाना हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस और तमाम वो जो हमारे पास मुताल्लिक़ा इदारे होते हैं या इस हवाले से कंप्लेन सेल होता है, या हम कह सकते हैं कि इनके पास हम जो है अपनी आवाज़ उठाते हैं, वहाँ तक उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। इन तमाम बातों के बावजूद भी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के जो दोनों धड़े हैं यानी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान और इसके साथ साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप हो, जमीयत इस्लाम के दीगर धड़े, जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमात इस्लामी, तमाम लोग अपनी अपनी सियासी सरगर्मियाँ अपनी बसात के मुताबिक भरपूर तरीके से चला रहे हैं। मुल्क में सियासी माहौल इंतहाई गर्म है और वही वाली बात जो मैं गुज़श्ता कई दिनों से कर रहा था कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून पर उसी तरह खिड़की तोड़ रश है जिस तरह साल 2018 में जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंप्स था उनके ऊपर खिड़की तोड़ रश होता था और लोग समझते थे कि यहाँ से टिकट लिया तो हम जीत जाएंगे। रिजल्ट्स क्या हुए और उसमें इंतखाबात में क्या क्या आवाज़ें उठी, वो सब माजी का हिस्सा है, वो आप वैसे भी जान सकते हैं। तो जनाब ये इस वक्त जो है इंतखाबी सूरत हाल चल रही है। इसके बावजूद जो मैं ये कह रहा हूँ कि सिंध के अंदर अगर हम बात करें तो हम पंजाब में देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मज़ाहमत की सियासत की है और वो किसी ना किसी तरह अपनी माजी की गलतियों को सुधारने के लिए या अपनी माजी की गलतियों को सामने रखते हुए उस पर माफ़ी तलाफ़ी करते हुए कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस इंतखाबी प्रोसेस का हिस्सा बने और किसी तरह अपनी दोबारा से जो कम बैक है वो करें, जिस तरह के माजी में मुस्लिम लीग नून बुरे हाल में थी और आज उन्होंने कम बैक किया है। तो उनकी नज़र में वही मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल है, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह कम बैक रहें।
और पाकिस्तान की अगर हम दूसरे बड़े सूबे की बात करें, यानी सूबे सिंध की आबादी के लिहाज से बात करें, तो जनाब यहाँ पर भी सेम सूरत हाल है। यहाँ पर मुत्तहिदा क़ौम जो बारहा जो है वो इस मसाइल का शिकार होती रही है और अपना कमबैक करके आती है। कई दफ़ा इससे कबल भी उन्होंने कमबैक किया है, तो वो इस वक्त अपने कमबैक की कोशिश कर रही है अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली क़यादत में। इसी तरह मुत्तहिदा क़ौम पाकिस्तान भी अपनी सियासी सरगर्मियाँ कर रही है। मुत्तहिदा क़ौम पाकिस्तान ने कई जलसे यहाँ पे किए हैं और उसके ज़रिए वो कोशिश कर रहे हैं कि सिंध में किसी तरह अपना असर रसूख हासिल करें। इसी तरह जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इलेक्शन नहीं लड़ा है, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वो सरगर्मियां जो बहुत तेज़ी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू की थी वो मांद पड़ती जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दफ़ा फिर मैदान में है और लियारी को तमाम जगहों पर कोशिश कर रहा है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी कोशिश है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हासिल किया जा सके। और यूँ इंतखाबी सरगर्मियाँ जा रही हैं और जारी हैं और जारी रहेंगी। और उसके बाद अब जो इंतखाबात हैं इसके अंदर जो एतराज़ात का सिलसिला है उसके हवाले से भी बता दूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर ये सारे मामला चल रहे हैं जिसके अंदर कागजात नामजदगी जो है वो सबके जमा हो चुके हैं और अब मंजूरियों का अमल चल रहा है कि कागजात नामजदगी किसके मंजूर हो जाएं और किसके ना मंजूर हों, और उसके ऊपर एतराज़ात उठाने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को पाकिस्तान भर में जो सबसे ज़्यादा और इस वक्त एतराज़ का सामना है वो 9 मई का वो वाक़या है, वो गलती है जो उनसे सियासी तौर पे बहुत बड़ी गलती हुई और उस वजह से वो आज बहुत मुश्किल का शिकार हैं। उनके हर उम्मीदवार के ऊपर कागजात नामजदगी जो है उसके ऊपर एतराज़ ये उठाया जा रहा है कि ये दहशतगर्दी की या ये इस मुल्क दुश्मन एक्टिविटी में या इस कानून तोड़ने में मुलविस रहे हैं और इन्होंने लोगों को रियासत के खिलाफ नारे भी लगवाए और उनको उकसाया भी है, लिहाजा इनके कागजात नामजदगियाँ मुस्तरद की जाएँ। और इस हवाले से मुसलसल जो है वो मुश्किल में लग रहे हैं उनके कैंडिडेट्स का कामयाब होना। अब उसमें कवरिंग कैंडिडेट्स कितने कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट के कवरिंग कैंडिडेट होते हैं या उसके ऊपर भी एतराज़ आयद हो जाता है, ये अभी आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह होगा। लेकिन लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत कम कैंडिडेट्स आगे पहुँच पाएंगे। मुत्तहिदा गवर्नमेंट के अब तक की जो सूरत हाल है उसमें उन्होंने खासा खुफिया रखा हुआ है, लिहाजा अब तक उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं कि सूरत में खड़े हुए हैं लोग, उनके ऊपर उस तरह मामला नहीं हुआ है और उनके हवाले से उस पर इस तरह एतजाज़ आने का सिलसिला भी जारी नहीं हुआ है, क्योंकि उनका भी जो है वो लोगों को पता है, यानी जो इलेक्शन कमीशन का कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाता है कि खामोशी से आए हैं, ये जिस तरह के इनका माजी का बैकग्राउंड जो है जो अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको आइडिया हो ही जाता है। इसी तरह जो सियासी जमातें हैं वो भी एक दूसरे की खबर रखती हैं, उनको भी पता हो जाता है कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से आ रहा है और किस पार्टी के लिए खड़ा हो रहा है। ये तो जनाब थी सूरत हाल पाकिस्तान में इंतखाबात की, मुत्तहिदा गवर्नमेंट के कायद की ने जो बात की उसकी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो दीगर सियासी जमातें सरगर्मियाँ कर रही हैं उसकी। अब मैं बात करता हूँ कराची के हवाले से। जनाब कराची इस वक्त बिल्कुल यतीम हो गया है, लगता है इसकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कि इलेक्ट्रिक के हवाले से भी सिर्फ जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान आवाज़ बुलंद करते रहे। हाफिज नईमुर रहमान ने कभी भैंसें बांधी, कभी धरने दिए, लेकिन के इलेक्ट्रिक को मुझे कहने दीजिए कि दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करती है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी भरपूर सपोर्ट कर रही है। इसकी वाज़ेह जो दलील है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी जो बल्दिया का टैक्स है वो उनके मेयर ने ये सोचा है कि हम इनके ज़रिए लें, और नहीं तो वो जो बहुत छोटा सा टैक्स है, खुदा ना खास्ता अगर किसी के जेब में गुंजाइश ना हो और वो टैक्स ना भर सके, उस टैक्स की रकम ना भर सके, तो उसकी बिजली काट दी जाए। और वही जो माफिया का जो लोग कहते हैं कि जनाब के इलेक्ट्रिक, यानी जो सियासी रहनुमा खास तौर पर हाफिज नईमुर रहमान ये कहते रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक एक माफिया बन गई है, वो साबित होता नजर आ रहा है। इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की मुसलसल खामोशी भी ये बात साबित कर रही है कि वो दानिस्ता या नादानिस्ता के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट कर रही है। एक आध बयान झोंक देना और उसके बाद खामोशी इख्तियार कर लेना इंतहाई अफसोसनाक बात है। कराची में इससे कबल ऐसे नहीं होता था। कराची में इससे कबल जो या सूबे सिंध के अंदर इससे कबल ऐसी कोई रवायत नहीं थी कि खवातीन के साथ बदसलूकी होगी। कि इलेक्ट्रिक की टीम बिजली काटने आई, खातून इल्तिजा ने की कि जनाब मुझे मौका दे दीजिए, मैं इसकी किस्तें करा लूँगी, आप बहुत ज़्यादा बिल भर दे देते हैं जिसकी वजह से मुझे मसाइल होते हैं। लेकिन उनकी ना सुनी और बिजली काट दी गई, जिसके बाद उन्होंने एक फ्रस्ट्रेशन में, हो सकता है वो फ्रस्ट्रेशन हो तो किसी जहनी जो है वो उनको मर्ज भी साथ में हो, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि थाने की पुलिस ने उनको बुला लिया। किस कानून के तहत बुलाया गया, ये सवाल होना चाहिए। और ये भी सवाल होना चाहिए कि अगर बुलाया और क्या खातून को बुलाना जायज़ था, क्या वहाँ खातून पुलिस भेजी गई थी। कानून के बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन इससे ज़्यादा
इससे ज़्यादा जो जुल्म की बात है, इससे ज़्यादा जो जबर की बात है, इससे ज़्यादा जो अफसोस की बात है वो ये है कि कराची के हवाले से बात करने वाला कोई भी रहनुमा, कराची के हवाले से बात करने वाला कोई भी रहनुमा, इस हवाले से मैंने उनसे रब्ता किया कि इस हवाले से आपका क्या फ़ीडबैक है, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। मैंने अपने MQM आफाक के जो तर्जुमान हैं उनसे भी बात की, इसी तरह MQM पाकिस्तान के तर्जुमान से भी रब्ता करने की कोशिश की, और इसी तरह मैंने दीगर जमातों से भी रब्ता करने की कोशिश की। सवाए जमात इस्लामी के एक रहनुमा उस्मान फारूक के किसी ने इस हवाले से बात नहीं की। इसका आज के क्लोजिंग एंडिंग में इसी पे कर रहा हूँ। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो कह रहे हैं कि आपने क्लोज करें, तो लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि कराची का दावा करने वाली तमाम जमातें कराची के लोगों के लिए और कराची की बहनों के लिए, बेटियों के लिए और माओं के लिए बोलने को तैयार नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी गुजारिश होगी सब्सक्राइब कर लीजिए। आदाब अर्ज़ है।